दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं विस्टास की बुक का लेसन ऑन द फेस ऑफ इट। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत ही अच्छा भी है। आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा और मैं बेस्ट देने की कोशिश करूँगा आपको इस चैप्टर को समझाने में। अब हम बात करते हैं चैप्टर की। जो राइटर है उनका नाम है सुजैन हिल। और इस चैप्टर में ना दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है डैरी, जो कि एक 14 साल का बच्चा है और उसका फेस है ना थोड़ा बर्न हो रखा है, मतलब जल रखा है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो मिस्टर लैम्ब है और जो उनका एक पैर है ना वो टीन का है। तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर की समरी भी लिख दी है, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। जो मिस्टर लैम्ब होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा गार्डन होता है और जो डैरी होता है वो एक 14 साल का बच्चा होता है। तो वो देखता है ना कि वो जो गार्डन है ना वो उसे अच्छा लगता है और वो गार्डन खाली पड़ा होता है और जो घर होता है ना उसको एम्प्टी सा लगता है। तो वो उसके अंदर जो दीवार कूद कर अंदर आ जाता है और जो वहाँ पर घास होती है ना उसके ऊपर चलने लगता है। और पीछे से फिर आवाज़ आती है कि संभल कर चलने को, क्योंकि जो वहाँ पे संभल कर चलने के लिए वो मिस्टर लैम्ब उसे इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो वहाँ पे रेड एप्पल बहुत सारे फेंके हुए होते हैं और उस पर उसका पैर पड़ता तो वो गिर सकता था। उनकी ये बात सुनकर ना जो डैडी होता है वो शॉक हो जाता है। उसको लगता है वहाँ कोई नहीं है, मतलब कि हाउस एम्प्टी है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर लैम्ब होते हैं। और फिर वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि हाउस एम्प्टी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो जो मिस्टर लैम्ब होता है वो भी कहते हैं हाँ हाउस तो एम्प्टी है, क्योंकि तो मैं तो बाहर हूँ। मिस्टर लैम्ब जो होता है वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डैडी होता है ना वो डरा हुआ होता है। फिर जो डैडी होता है वो मिस्टर लैम्ब से कहता है चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं ना उसे कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम यहाँ रुक सकते हो। जो ये मेरा घर है ना इसका गेट हमेशा खुला हुआ रहता है और कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। और मैंने सबसे पहला इंसान तुम्हें देखा है जो कि गेट खुला होते हुए भी दीवार कूद कर आया, जबकि तुम गेट से सीधा अंदर आ सकते थे। फिर जो डैडी है वो मिस्टर लैम्ब से कहता है क्या तुम मुझे तब से देख रहे थे? तो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो जवाब देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ बस बैठा हुआ था तो मेरी एकदम से तुम पे नज़र चली गई, इसलिए मैंने तुम्हें देख लिया। फिर जो डैडी होता है वो मिस्टर लैम्ब से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आया था। क्योंकि जो लोग हैं ना, मतलब कि मेरा फेस जला हुआ है तो लोग ना मुझको थोड़ा टेरिबल तरीके से देखते हैं और मुझसे मतलब कि डरते हैं। मेरा फेस क्योंकि अजीब सा दिखता है जलने की वजह से। और वो मिस्टर लैम्ब से बताता है कि मेरा चेहरा जले होने के कारण जो लोग होते हैं ना मुझसे डर जाते हैं और वो मुझे एक बेचारा सा लड़का समझते हैं। तो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो डैडी से कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लोग तुम्हें ही देखकर नहीं डर रहे और मैं तो तुम्हें देखकर डर भी नहीं रहा। मतलब वो ये भी सोच रहा होता है कि जो मिस्टर लैम्ब है ना वो भी उसको देखकर डर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसे समझाते हैं कि जब मैं भी अपना चेहरा देखता हूँ ना, मतलब आईने में, तो मैं भी डर ही जाता हूँ। तो तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। फिर जो मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो ये महसूस करते हैं कि जो डैडी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहा होता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना जो ये टॉपिक है ना इसको चेंज कर दिया जाए। फिर जो मिस्टर लैम्ब होते हैं ना वो डैडी से कहते हैं कि आज मैं ना बहुत सारे क्रैब एप्पल्स तोड़कर, मतलब थोड़े जो कच्चे एप्पल होते हैं उन्हें तोड़कर मैं जेली बनाने वाला हूँ, क्या तुम मुझे इसमें हेल्प करोगे? तो जो डैडी होता है वो जवाब देता है कि आप फिर टॉपिक क्यों बदल रहे हैं? मुझे ना सब ना ऐसी समझते हैं बेचारा, और वो टॉपिक बदल देते हैं, मुझे सिंपथी दिखाते हैं। और वो उनसे फिर गुस्सा हो जाता है। फिर जो मिस्टर लैम्ब होते हैं अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अच्छा छोड़ो, बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो और तुम्हारा फेस जो है वो ऐसा कैसे हो गया है? डैरी बताता है कि एक बार ना उसके चेहरे पर एसिड गिर गया था जिसकी वजह से उसका फेस जल गया था। और जो एसिड गिरा था ना वो उसका पूरा फेस ईट कर गया, मतलब कि उसका पूरा फेस खा गया। उसका फेस के साथ साथ ना वो उसकी पहचान भी खा गया, मतलब कि उसकी पहचान भी खो गई। लोग उसे मतलब कि अलग तरीके से देखने लगे। तो ये सारी चीज़ें उसे बताता है। फिर वो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम बल्कि अच्छे हो और तुम बस गलत सोच रहे हो और तुम ज़्यादा ही इमेजिनेशन कर रहे हो। तो जो डैडी होता है वो कहता है तुम लगता है मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो उसे ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ जो भी गॉड ने बनाई है। और फिर उसके लिए वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं। वो बताते हैं कि जैसे उन्होंने अपने जो गार्डन है इसमें बहुत सारे पेड़ उगा रखे हैं और सारे के सारे पेड़ अलग अलग है। जैसे कि जो उन्होंने ना फिर वीड का पेड़ भी उगा रखा है। जो वीड का पेड़ होता है ना वो जंगली होता है, लोग उसे अच्छा नहीं मानते हैं, तो मतलब किसी काम का नहीं होता, लेकिन उन्होंने वो भी उगा रखा होता है। लेकिन वो है तो एक पेड़ और पौधा ही। तो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं उसे बताते हैं कि देखो जैसे कि मैंने उगा रखा है लेकिन ये है तो एक पेड़ और पौधा ही ना, वैसे ही तुम भी एक इंसान ही हो, मतलब हमारी तरह से। जैसे मेरा एक पैर टीन का है, तुम्हारा फेस है, लेकिन हम है तो एक इंसान ही ना। तो ये बात उसे समझा रहे होते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो मेरा एक पैर है ना वो किसी वॉर में या किसी एक्सप्लोजन के टाइम पे अलग हो गया था और तब से लोग मुझे मतलब कि लंगड़ा लैम्ब या फिर बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो उसे मतलब कि जो गॉड ने जितनी भी चीज़ें बनाई है ना वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा सुंदर है, इन सब के बारे में बता रहे होते हैं। तो वो इसमें भी एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे तुम यहाँ पे ग्रैब एप्पल्स को देख रहे हो, ये फ्लावर्स को देख रहे हो, सनफ्लावर्स, ट्रीज, ये सब कितने सुंदर है। वैसे ही जैसा हमें मिला है ना जीवन वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। फिर जो इसके लिए ना मतलब कि जो
मिस्टर लैम्ब होते हैं वो एक स्टोरी के बारे में बताते हैं, जो कि बीस्ट एंड ब्यूटी ये स्टोरी थी, जिसमें ना एक जो प्रिंसेस होती है वो एक बीस्ट से शादी कर लेती है, मतलब एक अलग ही तरह के राक्षस टाइप का, उसका फेस अच्छा नहीं होता है तो उससे शादी कर लेती है। और यहाँ पर जो उसके लिए ब्यूटी थी ना, जो उस प्रिंसेस के लिए, वो उसका फेस ही थी, मतलब बेशक वो सुंदर ना हो लेकिन वो उसके लिए ब्यूटी थी। तो ऐसा उसे बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि उस स्टोरी में क्या होता है कि जब वो जो प्रिंसेस होती है वो उस बीस्ट को किस करती है ना, तो वो जो होता है एक राजकुमार में बदल जाता है, बहुत ही सुंदर राजकुमार में। तो जो डैडी होता है इस बात पे कहता है कि मैं ना इन सब चीज़ों में नहीं मानता, इन फेरी टेल्स में नहीं मानता, यहाँ तक कि ये सब बातें झूठ होती है। यहाँ तक अगर जैसे उसमें उस प्रिंसेस ने उसे किस किया, मेरे को तो यहाँ कोई किस भी नहीं करता, यहाँ तक कि जो मेरी मदर है ना वो भी मुझे दूसरे गाल पर किस करती है जिस तरफ मेरा जला हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेरे को किस करते हैं ना वो भी ज़बरदस्ती ही करती हैं। जो डैडी होता है वो ये बताना चाहता है कि मैं काफ़ी मैच्योर हो चुका हूँ, मैं ये समझ चुका हूँ कि जो मेरी मदर भी है ना वो भी मुझसे प्यार नहीं करती है, वो भी इसलिए प्यार करती है मुझ पर तरस खाकर क्योंकि मेरा फेस जला हुआ है। फिर जो मिस्टर लैम्ब होते हैं ना उसे एक पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहते हैं। फिर वो उससे कहते हैं कि तुम अपने फेस पर ध्यान क्यों दे रहे हो, मतलब कि तुम और भी चीज़ें देखो ना जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर वो कहता है हाँ मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ, और लोग मुझसे ये सब बातें कहते भी हैं कि तुम ना दूसरे लोगों को देखो कि जो तुमसे ज़्यादा मतलब कि कष्ट में है और जो तुमसे ज़्यादा दुख दर्द में है और वो कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है। फिर वो कहता है कि मैं भी तो कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बेशक मैं एक अंधा लंगड़ा या फिर डम ब्लाइंड कुछ भी हो सकता था, पागल हो सकता था, लेकिन मैं भी तो कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो मुझे यही चीज़ कहते हैं कि तुम दूसरे लोगों को देखो और शिकायत मत करो, जो मिला है उसमें खुश रहो। फिर जो होता है मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मतलब कि लोग तुमसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फिर जो डैडी होता है वो दोबारा कहता है कि हाँ मैं मान भी लूँ उनकी बातें, लेकिन इससे क्या मेरा फेस चेंज हो जाएगा, नहीं ना। तो उसके बाद वो एक इंसिडेंट शेयर करता है। जब वो एक बस में था, डैडी होता है ना एक बस स्टैंड का इंसिडेंट शेयर करता है कि वहाँ पर दो औरतें खड़ी थी और वो उसकी तरफ देख कर ना ऐसा कह रही थी कि उसका चेहरा देख रहे हो तुम, कितना टेरिबल है और कितना गंदा दिख रहा है। तो जो फिर मिस्टर लैम्ब इसको कहते हैं कि तुम उनकी बात पर ध्यान ही क्यों देते हो, तुम उनको इग्नोर किया करो ना। तो फिर मिस्टर लैम्ब जो होते हैं ये बातें कहने के बाद जो डैडी होता है उनका रिप्लाई करता है कि हाँ मैं इनकी बातें इग्नोर कर सकता हूँ। फिर मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम इतने मैच्योर तो हो कि इनकी बातें इग्नोर कर सकते हो और उन पर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दे सकते हो। तो डैडी कहता है कि मुझे ना कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी बातें है ना कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब कि मुझे समझ नहीं आती आप क्या बोल जाते हो और क्या नहीं। फिर जो मिस्टर लैम्ब होते हैं उसको ये बात समझाने के लिए ना मतलब कि एक और एग्जांपल देते हैं। जो मिस्टर लैम्ब जो एग्जांपल देते हैं उसमें वो कहते हैं कि ये जो गार्डन है इसमें एक मधुमक्खी का छत्ता है और लोग ऐसा सोचते हैं कि ना वो मधुमक्खियाँ जब बी करती है ना तो भनभनाती है, मतलब जब तो उन्हें ना मतलब कि शोर शराबा होता है और उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो वो मधुमक्खियाँ होती है ना वो अपना गाना गा रही होती है, वो हाँ ऐसे कर रही होती है। तो इसे क्या पता चलता है कि जो लोगों का पर्सपेक्टिव होता है ना वो सारा अलग अलग होता है, कोई लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसी तरह तुम उनकी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो, तुम अपना पर्सपेक्टिव देखो। फिर जो डैडी होता है वो कहता है कि हाँ मैं ना यही देख कर कि ये जो गार्डन है ना यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे अकेला है, मतलब कि खाली है बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर आया था। और मुझे ना लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है क्योंकि जो लोग हैं ना वो मुझे देखकर डर जाते हैं और अजीब सी बातें बोलने लगते हैं। जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो डैडी से कहते हैं कि अच्छा तो लोग तुम्हें देख कर डरते हैं और लोग तुम्हें मतलब भीड़ में ऐसे कुछ कहते हैं तो तुम क्या घर में रहना मतलब अपने आप को रूम में बंद कर दोगे और घर से बाहर निकलना बंद कर दोगे, उनके उनके पर्सपेक्टिव से चलते। फिर जो मिस्टर लैम्ब जो होते हैं ना वो एक और एग्जांपल देते हैं कि एक आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है और बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तो वो सोचता है वो ना मतलब जब भी बाहर निकलने से पहले ना सोचता है कि या मेरे पैर के नीचे कोई छिलका आ जाएगा, मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी या मेरे को कोई कार टक्कर मार देगी या कुछ भी हो जाएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए वो अपने आप को ना रूम में बंद कर लेता है। फिर एक दिन क्या होता है ना वो बहुत दिन तक रूम में बंद रखता है तो उसके ना सर के ऊपर एक पोस्टर लगा होता है और वो ना उसके आकर सर पे गिर जाता है और वो वहाँ मर जाता है। मतलब इसे वो ये समझाना चाहते हैं कि दूसरे के डर से हम अपने आप को कहीं खुद के रूम में तो बंद नहीं कर सकते ना। तो यही बात वो उसे समझाना चाहते हैं। ये स्टोरी सुनकर ना जो डैडी होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वो फिर मिस्टर लैम्ब से पूछता है कि आप दिन भर करते क्या है। तो जो मिस्टर लैम्ब होता है उसे बताते हैं कि मैं दिन भर ना अलग अलग तरीके की बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। फिर वो जो डैडी होता है वो दोबारा मिस्टर लैम्ब से पूछता है जो आपकी खिड़कियाँ इनमें कर्टेंस क्यों नहीं है। तो जो मिस्टर लैम्ब होता है जवाब देते हैं कि मुझे ना किसी भी चीज़ को रोकना पसंद है, चाहे वो विंड हो, सन सनलाइट हो, डार्कनेस हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ भी रोकना पसंद है, मुझे सब कुछ पसंद है। तो जो डैडी होता है वो कहता है हाँ मुझे भी ना जो बारिश की आवाज़ होती है ना वो भी सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर मिस्टर लैम्बो से कहते हैं कि मैं तो सोच रहा तुम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो लेकिन तुम इतने भी नेगेटिव नहीं हो, तुम्हें कुछ तो पसंद है। फिर जो डैडी होता है वो बताता है कि हाँ एक बार मैंने ना अपने फादर मदर को ना छत पे बैठ के बोलते हुए सुना था कि वो कहते कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे इस लड़के का क्या होगा। तो फिर मिस्टर लैम्बो से कहते हैं तुम्हारे पास दो हाथ है, दो पैर है, तुम सुन सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें किसकी ज़रूरत है, तुम सब कुछ तो कर ही सकते हो। फिर उसके बाद जो डैडी होता है वो दोबारा उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त है। तो जो मिस्टर लैम्ब होता है वो जवाब देते हैं कि हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं।
जैसे कि तुम भी मेरे दोस्त हो, जैसे कि मेरा जो गार्डन का गेट है वो हमेशा खुला रहता है और कोई भी यहाँ पर आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर जितने लोग आते हैं या जितने लोग जाते हैं सब मेरे दोस्त हैं, मैं सबको दोस्त मानता हूँ। तो जो डैडी होता है वो हंस के जवाब देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त कैसे होता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैंने तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। तब वो अपना नाम मिस्टर लैम को बताता है कि मेरा नाम डैडी है। और मैं मतलब उसको ना ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन जो मिस्टर लैम है ना वो चाहते थे कि मतलब वो उसे डैडी करके ही बुलाएं। फिर जो डैडी होते हैं ना वो ये भी बताते हैं कि वो ना कुछ लोगों को हेट करते हैं। तो जो मिस्टर लैम्प होते हैं उन्हें बताते हैं कि अगर तुम किसी को हेट करते हो ना तो ये तुम्हारे लिए जो एसिड से भी ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और क्योंकि किसी के लिए नेगेटिविटी रखना ना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है, और इससे ना तुम्हारी माइंड की जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो सकती है, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार है। फिर जो डैडी होते हैं वो बताते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में था ना तो वहाँ दो लोग ना मतलब कि ऐसी बातें कर रहे थे कि ये जैसा है ना इसको इसी के लोगों के साथ रहना चाहिए, इसी के जैसे लोगों के साथ, मतलब कि अगर इसका फेस जला है तो इसको फेस जले हुए लोगों के साथ रहना चाहिए। फिर जो मिस्टर लैम्प होते हैं उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि तो दो लोगों का फेस जला है तो वो एक साथ ही रहेंगे, दोनों की थिंकिंग अलग हो सकती है, दोनों सब सारे लोग जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इंसान है आप भी इंसान हो, लेकिन सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो उन पर ध्यान ही मत दो, सभी लोग यूनिक होते हैं। तो जो डैडी होता है वो पूछता है कि आप ऐसी बातें कर कैसे लेते हो। तो जो मिस्टर लैम्प होते हैं वो जवाब देते हैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, मतलब कि सोचकर, समझकर, पढ़कर इन सब बातों का जवाब दिया जा सकता है, इसीलिए तुम्हें भी सोचना चाहिए, उन बातों को समझना चाहिए। जो मिस्टर लैम्प होते हैं ना वो डैडी को ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर ना कभी भी आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। फिर जो डैडी होता है वो जवाब देता है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना दोबारा तो जो तुम्हारे दोस्त हैं ना वो सारे डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो और तुम्हारे वो दोस्त नहीं रहेंगे। लेकिन जो मिस्टर लैम्प होते हैं वो जवाब देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं डरा तुमसे, मैं तो नहीं गया कहीं तुम्हें छोड़कर। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम नेगेटिविटी सोचना बंद कर दो, तुम हमेशा पॉजिटिव सोचोगे ना तो हमेशा पॉजिटिव अच्छा होगा। तुम लोगों के बारे में अच्छा सोचो तो वो भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तुम हमेशा इस डर को लेकर तो जी नहीं सकते ना, वो उनका मन होगा, वो जाना होगा तो चले जाएंगे, रहना होगा तो रहेंगे। तो तुम इन सब बातों को मत सोचो। फिर जो डैडी होता है वो उनसे कहता है कि आप तो क्रैब एप्पल्स तोड़ने वाले थे, लेकिन जो आपका पैर है वो तो टीन का है, तो आप कैसे तोड़ोगे, मैं तुम्हारी आपकी मदद कर सकता हूँ। तो जो डैडी होता है मतलब मिस्टर लैम्प होते हैं वो डैडी से कहते हैं कि हाँ तो तुम मेरी मदद कर दो। तो जो डैडी होता है फिर वो कहता है कि नहीं, मतलब मेरा जो घर है यहाँ से 3 मील दूर है और मेरे को घर भी जाना होगा, क्योंकि मेरी माँ जो है, मेरी मदर जो है वो मेरा वेट कर रही होंगी, मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ। तो जो मिस्टर लैम्प होते हैं उसे कहते हैं तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से दौड़कर घर चले जाओ और उन्हें बताकर आ जाओ। तो जो डैडी होता है वो फिर कहता है नहीं, अगर मैं यहाँ से घर चला गया ना तो फिर जो मेरी मदर है वो मुझे वापस नहीं आने देंगी। तो जो मिस्टर लैम्प होते हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम खुद को रोक भी सकते हो, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कोई तुम्हें कह नहीं सकता कुछ करने के लिए, मैं भी ये नहीं जानता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम खुद देखो, खुद सोचो और खुद जो दिल में है वो करो। लेकिन फिर डैडी कहता नहीं, मतलब मैं तो अपने जो भी वो लोग दूसरे लोग बताते हैं वही चीज़ें करता हूँ। लेकिन फिर जो मिस्टर लैम्प होता है उसने बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऑब्जर्व करो चीज़ों को और अपने आप सोचो और तुम वो चीज़ कर सकते हो। फिर जो डैडी होता है वो मिस्टर लैम्प से कहता है कि मुझे ये देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आता भी होगा या फिर कोई तुम्हारा दोस्त भी होगा, और तुम यहाँ पर अकेले हो और तुम्हारी कोई केयर भी नहीं करता। फिर लैम्प कहते हैं कि अच्छा एक्सक्यूज़ था यहाँ पर वापस ना आने का। तो इस बात से जो डैडी है ना वो थोड़ा गुस्सा तो हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस जरूर आऊँगा। फिर मिस्टर लैम्प वहाँ से उठकर अपनी बीज को देखने चले जाते हैं। फिर वो मन में ना मतलब ये कह रहे होते हैं कि यहाँ से सब ये कहकर तो चले जाते हैं कि हम वापस आएंगे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता है। और वो बिल्कुल ही मतलब कि अलोन फील कर रहे थे। वो मतलब ये बताते हैं कि मैं कितना अकेला हूँ, उनको भी एक दोस्त की ज़रूरत थी। फिर जो डैडी है ना वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मदर से बात करता है, तो उसकी मदर जो है ना उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। लेकिन जो डैडी होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मतलब वहाँ पे वापस जाना चाहता हूँ। तो जो उसकी मदर होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फेस बर्न है। लेकिन फिर जो डैडी होता है वो उन्हें जवाब देता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा फेस जला हुआ है या कोई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बस वहाँ जाना है मुझे। तो जो मिस्टर लैम्प होते हैं ना जो उसे पॉजिटिव चीज़ सिखाना चाह रहे होते हैं ना, मतलब कि वो काम कर गई होती है और उसके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया होता है। और डैडी कहता है कि मुझे ये सब अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो यहाँ से ये सब चीज़ बातें जो है वो कहकर वहाँ से भागकर वापस लैम्प के जो गार्डन होता है वहाँ पर चला जाता है। फिर यहाँ से अगला सीन शुरू होता है। फिर अगले सीन में जब डैडी वहाँ पहुँचता है ना उनके घर पास, तो देखता है कि जो मिस्टर लैम्प है ना वो पेड़ से जब एप्पल तोड़ रहे थे, जो उनकी सीढ़ी थी ना वो मतलब कि फिसल गई थी और वो उनका एक पैर टीन का था, तो और वो काफ़ी ओल्ड भी थे, तो वो नीचे गिर के मर जाते हैं। तो जब डैडी होता है वो उनके पास जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं उठा पाता और वो समझ जाता है कि अब ये नहीं रहे और ये कभी अब नहीं उठेंगे, और वो वहाँ बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और तो दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब जो ये स्टोरी है इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है, तो इसका कंक्लूज़न ये है ना, जो राइटर है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें ना अपनी कोई भी मतलब कि जो अपीयरेंस है ना
उसके ऊपर शेम नहीं करना चाहिए। हमें जो मिला है ना उसके ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, उसके ऊपर गर्व होना चाहिए हमें कि हमें इतना तो मिला, हमें क्या कहता है, कौन कुछ क्या कहता है, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बस खुद पर बिलीव रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।